Hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। जब भूख और प्यास हो रास्तबाजी के कलाम की, सच्चाई के कलाम की, सीखने की स्पिरिट हो हमारे अंदर, हाल तरबियत पजीरी की रूह हो, ताकि हम उस रोटी को खाएं और बरकत पाएं और मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अजीजों, मैं आपके सामने एक हवाला विर्द करूंगा। ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 8वां बाब है, और उसकी 44वीं आयत से हम देखेंगे कि आज खुदावंद का पाक रूह हमें क्या सिखाता है, मुझे क्या सिखाता है। तो पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। मैं इस विर्द को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान है, 8वां बाब है, और उसकी अजीजों 31वीं आयत से लेकर 41वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यानी हम तो पहले आज़ाद हो चुके हैं अब्राहम की वजह से, तू क्यों कहता है मैं ये? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अभी तक घर में नहीं रहता। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा बाप से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। कलामे पाक का पढ़ा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। हमारा एक बाप है, यानी खुदा। खुदा बाप है, वो हमारा बाप है। अब अजीजों, जब आप मत्ती रसूल की इंजील उसका 3रे बाब की तिलावत करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कलामे पाक के अंदर, लिखा है, मुकद्दस मत्ती 3रा बाब है, उसमें लिखा है उसकी 8वीं आयत में, बल्कि मैं 7वीं से पढ़ देता हूं। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा अब्राहम के लिए
पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। आशीषों, जब मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और 39वीं आयत की आप स्टडी करेंगे तो वहां जहाँ लिखा है कि जब पूर्व से पश्चिम और तक लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, अब्राहम, इसहाक और याकूब वो आसमान की बादशाही में, लेकिन जो बादशाही के बेटे हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कहते हम हराम की औलाद नहीं हैं, हम अब्राहम की औलाद हैं। जब अजीजों आप यूहन्ना 8 बाब और उसकी आखिरी आयत 58 आयत की स्टडी करते हैं तो उसमें भी उन्होंने, यहूदियों ने उनको बार बार ये कहा, तू कौन है जो गुनाह मुआफ भी कर रहा है, मुआवजे भी कर रहा है, तेरी उम्र ही क्या है, क्या तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है? तो उन्होंने जवाब दिया, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। ये बात अजीजों पैदाइश 11-12 बाब में आप स्टडी कर सकते हैं, वहां पर वो मल्के सदक है। मल्के सदक के तौर पर, यानी सदक जो है इब्रानी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब है रास्तबाज, ऐसा कामिल शख्स जिसकी जात में गुनाह नहीं, सरातपा पाक है और पाक है। उसने अब्राहम को पाक की शादी अजीजों, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। और अजीजों ये मैं हूं का लफ्ज, ये मुकद्दस मूसा को भी खुदा ने यही अपना इंट्रोडक्शन कर रहा है। जब उन्होंने पूछा कि खुदा जब मैं बनी इसराइल के पास जाऊं और वो कहें कि उसके बाप का क्या नाम है, उस खुदा का नाम क्या है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे तो खुदा कह लेना, मुझे खुदावंद कह लेना, मुझे यहोवा कह लेना, बल्कि उन्होंने कहा कि कहना कि मैं जो हूं सो मैं हूं और मैं जो हूं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, ये सारी स्टडी आपने सीखी हुई है, लेकिन आज हम अगर सिर्फ वो लोग अगर कहें कि मैं तो अब्राहम हमारा बाप है तो हमने तो जाना ही जाना है आसमान की बादशाही में, ऐसा नहीं होगा अजीजों। खुदा इन पत्थरों में से, वो जो पत्थर दिल हैं, वो जो स्टोनी हार्टेड लोग हैं, उनको चेंज करेगा, उनके दिलों पर अपना कलाम लिखेगा, वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तब अजीजों ऐसा होगा। अब अजीजों हम उसकी नस्ल कैसे बनते हैं, अगर आप मेरे साथ गलतियों का खत देखेंगे और उसका 4था बाब है, गलतियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत है और उसका 4था बाब है, तो यहां पर अजीजों कलाम पाक में लिखा है, 3रा बाब है, माफ कीजिए, 3रा बाब है, गलतियों का खत है, 3रा बाब है और उसकी 15वीं आयत से मैं तिलावत किए देता हूं। सुनिए कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। और ये तीनों कुतुब मुकद्दस के अंदर, यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा। भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, सुनिए जी, जो नस्लों जमा है लेकिन नस्ल है, एक नस्ल है। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को और वो मसीह है। एक नस्ल यानी तेरी नस्ल को और वो मसीह है। गौर कीजिए सीसो, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती, ताकि वो वादा ला हासिल हो। ला हासिल का मतलब जिसका कोई हासिल ना हो। जी अजीजों, ये है कलाम पाक की सच्चाई कि जब हम मसीह को अपनी जिंदगी में, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, यह बात यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 1 बाब
اور اس کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا باپ کے بیٹے ہونے کا حق بخشا ہے۔ حق بخشا ہے، وہ نہ خون سے اور نہ گوشت سے بلکہ خدا کے ارادہ سے پیدا ہو گیا۔ اب کچھ عزیزوں خداوند کے خدام جو ہیں وہ اس آیت کو لے کر کے ساری بات پوری کر دیتے ہیں کہ جی جتنوں نے قبول کر لیا، ہیلیلویا۔ لیکن ہمیں آگے بھی تو سٹڈی دینی ہے نا، ہمیں ایک آیت کی بائبل نہیں بنانی۔ دیکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، یہ کلام کہتا ہے مقدس مرکز 16 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، لیکن اے نکمے آدمی کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ پھر رومیو کے خط میں لکھا ہے ابراہم خدا باپ پر ایمان لایا، ہیلیلویا، اور یہ اس کے لیے ایک راست بازی کا نشان ٹھہرا، اور پھر اس نے خطرے کا نشان پایا۔ یہ آپ پیدائش 17 چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں، ہیلیلویا۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جسمانی ختنہ ہو گیا 8 دن کے نر بچے کا، اس لیے ہمیں اب آسمان کی بادشاہی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارا باپ ابراہم وہاں پر بیٹھا ہے۔ مقدس لوکا 13 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سے بھی لوگ وہاں پر ہوں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کے بیٹے ہیں، ہم نے جانا ہی جانا ہے، وہ داخل نہیں ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو عزیزو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے بیٹے بنتے ہیں۔ اگر آپ رومیو 8 باب کی سٹڈی کریں اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہی خدا باپ کے بیٹے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے بھی ہیں۔ انڈر لائن کیجئے عزیزو، اس کو میرے پیچھے بولیے عزیزو، سب مائک کھولیں۔ وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور پھر بولیے اور روح القدس کے وسیلے سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا باپ کی روح ہماری روح کے ساتھ ملتی ہے، ہیلیلویا۔ ہولی اسپرٹ جو ہے جب ہماری روح کے ساتھ ملے گی تو ہم اس کے فرزند یعنی اس کی اولاد بن گئے، ہیلیلویا۔ یہ رومیو کی کلیسیا کو انہوں نے بتایا۔ اب عزیزو کلام مکس کر دیا جاتا ہے، کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی 4 اناجیل ہیں نا عزیزو، یا مقدس متی مرکز لوکا یوحنا، یہاں پر تعلیم دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، 12 شاگردوں کے ساتھ انہوں نے کلام کیا۔ اب رسولوں کے اعمال میں وہاں پر کلیسیا بنی ہے، اور کلیسیا کی ماں کا نام روح القدس ہے، اور اس کے وسیلے سے کلیسیا مارز وجود میں آئی۔ اور یہ کوئی بھی گروپ نہیں ہے، نہ یہ کیتھولک ہے، نہ یہ پروٹیسٹنٹ ہے، نہ یہ پینٹیکوسٹ، نہ یہ آرتھوڈکس ہے، نہ سلویشن آرمی ہے، نہ کوئی اور ہیلیلویا۔ اب جن لوگوں نے ابھی توبہ بھی نہیں کی، پانی کا بپتسمہ بھی نہیں لیا، روح القدس بھی نہیں پایا، تو ہم ان کو خطوں میں سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کسی نے PhD کروا دو، ماسٹر ڈگری کروا دو، تے بعد چ چلو کچی دا پہلی دا قاعدہ پڑھ، تے ایسا ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم بھی ایسی نہیں ہے عزیزو۔ اب جو سکھانے والے ہیں وہ جو کلیسیاؤں کو جو دھلے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ روح القدس کے بغیر کلیسیا نہیں بنتی عزیزو۔ روح القدس کے بغیر کلیسیاں ہیں، لیکن وہ نیم گرم ہیں اور سرد کلیسیاں ہیں، وہ نیم گرم اور سرد کلیسیاں ہیں۔
اور ان کی حالت کیا ہے؟ یہ آپ مکاشفہ چیپٹر 3 اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت کر سکتے ہیں، جہاں پر 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، اور ان کو خدا نے دیکھا، ان کی خوبیاں بھی دیکھی، ان کی کمزوریاں بھی دیکھی، اور ان کو بتایا اور ان کو سکھایا اور ان کو بتایا کہ وہ سرگرم ہو جائیں۔ روح کے بغیر بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں عزیزوں، یعنی جو حقیقی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، جو بائبل کی تعلیم ہے، جو تینوں کتب مقدسہ کی تعلیم ہے کہ روح کا ظہور عزیزوں یہ ہے، غیر زبانیں ہیں، نئی نئی زبانیں ہیں، یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں۔ کتنے حوالے عزیزوں ہمارے پاس، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں جو روح القدس کی غیر زبانوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ روح کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن روح القدس کے خلاف بولا ہوا کفر کبھی معاف نہیں ہو سکتا، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں، کیونکہ یہی تو پہچان ہے، یہی تو نشان ہے عزیزوں۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 اور اس کی پہلی 4 آیات، رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 اور اس کے 44ویں باب کے آخر تک، رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 اور اس کی پہلی 7 آیات، اور پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی 2 آیات کے اندر لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 14 باب کے اندر 15 دفعہ لکھا گیا عزیزوں، ہالےلویا۔ پھر عزیزوں مرکز 16 اور 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پھر عزیزوں یسایہ چیپٹر 28 ورس 12 میں اندر لکھا ہے، پھر دانیل نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جہاں پر وہ ہاتھ نے لکھ دیا نوشتہ دیوار میں نے تقیل و فرسین، کس نے اس کا ترجمہ کیا؟ روح سے بھرا ہوا شخص دانیل، اس نے عزیزوں اس کے ترجمہ بھی کیا۔ ہم خدا کی شکر گزاری اور اس کے قادر نام کو مبارک کہتے ہیں، تو بھی اگر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ان کا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں گے۔ یہ مقدس یعقوب رسول جنہوں نے مقدسہ ماں کے ساتھ، مقدسہ ماں مریم کے ساتھ 120 کی جماعت میں روح القدس کی برکت کو حاصل کیا ہے، جو مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہے، خون اور گوشت کی اولاد ہے، انہوں نے روح القدس حاصل کیا، تب انہوں نے ایک خط لکھا ہے، یا مقدس یعقوب کا خط ہے۔ دوسرے بھائی کا نام یہودا ہے، یہ بھی عزیزو یہودا بن یوسف ہے، یہ یہودا بن یوسف ہے، وہ ہے پہلا ہے وہ یعقوب بن یوسف ہے عزیزو، اور یہ خون اور گوشت کی اولاد ہیں، انہوں نے روح القدس حاصل کیا۔ مقدسہ ماں جو ہیں وہ بھی عزیزو اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی پھر روح القدس حاصل کیا ہے۔ ہالےلویا۔ اب عزیزو گلتیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے 4 باب کے اندر پھر اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر یہاں پر خداوند کا بندہ پالوس رسول اور روح کی ہدایت سے لکھ رہا ہے، کلام پاک میں لکھا، غور سے سنیے، 4 باب ہے اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں، یوں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ جو ابا عبرانی زبان کا لفظ ہے عزیزو، عبرانی زبان کا لفظ ہے، پریز دا لارڈ عزیزو۔ اور یہ دوسری دفعہ مقدس پالوس رسول جو خود ایک یہودی ہے اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہے، کس طرح سے وہ ستانے والا تھا، کس طرح سے آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ ہیلیلویا۔ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ پینے کی آر یہ پنجابی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شارپ ایج چیز پر، یعنی ٹوکے پر، کلہاڑی پر، تلوار پر، آری پر اور چاقو پر جب آپ پاؤں ماریں گے، اپنی لات ماریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا، کہ تو نے گویا میرے ساتھ پنگا لے لیا ہے، تو مجھے ستاتا ہے، میری کلیسیاؤں کو ستا رہا ہے۔ تب عزیزو اس پر یہ راز کھل گیا، آواز آتی ہے میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور یاد رکھے جب میں یسوع کہتا ہوں تو کیا میں اونلی جیسس والا بن گیا ہوں؟ اگر آپ متی سلکی اس کا پہلا باب اور اس کے 16ویں آیت کی اسٹڈی کریں، یہاں پر یسوع جو مسیح کہلاتا ہے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، نہ مقدس داؤد اس کا باپ ہے، نہ مقدس یوسف اس کا باپ ہے۔ اگر وہ ہوتا تو عزیزو پھر اس کے لیے وہ بتا دیتے، دوہر بانی میں بتا دیتے، لیکن دوہر بانی میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ تم اس طرح سے دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہالےلویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ مبارک ہے ہمارا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے اور روح القدس کے وسیلے سے وہ اپنا کلام ہمیں سکھاتا۔ اور ایک اور باپ بھی ہے، اور وہ باپ ہے کون؟ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے۔
उन्होंने कहा कि तुम अपने जो बाप जिसको कहते हो वो तुम झूठों के बाप को, क्योंकि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम अपने बाप के बच्चे होते तो कभी मेरे लिए ऐसा ना सोचते। तुम अपना जो अबलीस तुम्हारा बाप है, तुम उसके बेटे हो। आइए अज़ीज़ों, कलाम पाक की सच्चाइयों को देखें। पाक रूह क्या कहता है कि खुदा बाप अब्राहम के लिए पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। ये कलाम कहता है। अब गलतियों के आपके जब स्टडी करते जाएंगे तो फिर आपको और भी फिर मिलेगा। चौथे बाब के अंदर वहां पर आपको फिर मिल जाएगा। आप में वाला कि यरूशलेम आजाद है और यही तुम्हारी माँ है। वहां पर इसहाक का जिक्र है, वहां पर हाजरा का जिक्र है, वहां पर अजीजो मुकद्दस सारा का जिक्र है। पढ़िए कलाम को तरतीब से। और ये दो अहद हैं, एक रूह का अहद है और एक सताने वाला जो इस्माइल है उसका अहद है। और ये जिस्मानी लोग हैं, ये जिस्मानी नीयत है इनको उनसे तशबीह दी गई है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हम अपने आसमानी बाप अब्राहम, अपने आसमानी बाप यीशु मसीह है अजीजों। हम उसकी औलाद हैं। और कैसे बने? वो ही खुदा बाप के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं, रूह कुदस की हदायत से, रूह के मस्सा से, रूह के वसीले से जीते हैं। और आज अजीजों इस आखिरी आयत, इस बात को ये फ्रेज खुदाम के रूह ने मुझे सिखाई है, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो खुदाम के रूह ने मेरे दिल की तख्ती पर लिख दी है। इसके वसीले से हम अजीजों इस दुनिया के अंदर कायम दायम रहेंगे, फाते जिंदगी और सरगम कलीसिया बनकर रहेंगे। हम हराम की औलाद नहीं हैं। लिखा है कलाम पाक इब्रानियों के खत में, अगर तुम्हें नसीहत ना की जाती, तुम जिस्मानी बापों की बात को मानकर तो तुम्हारी वो तरबियत करते हैं, लेकिन जो रूहों का बाप है, जो यीशु मसीह है, हालेलुया, जिसका नाम है, अगर वो तुम्हें नसीहत करे तो तुम उससे नाराज होते हो, तो लिखा है कि तुम हराम ज़ादे ठहरते। ये कलाम में लिखा है। ये कलाम में बड़ा सख्त लफ्ज़ लिखा है। और बनी इसराइल से खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी जमायत में कोई हराम ज़ादा ना हो। तो मुझे क्यों खुदावंद कहते हो? तो मुझे क्यों बाप बाप कहते हो? क्यों मुझे लॉर्ड लॉर्ड कहते हो? क्यों मुझे यहोवा यहोवा कहते हो? जब तुम मेरी बात को नहीं मानते, मेरे कलाम को नहीं मानते, मेरे हुक्मों पर नहीं चलते। आइए आज मुझे और आपको और हम सबको फजल दें। जिसको वो बेटा बना लेता है उसकी भी तरबियत करता है। जो डाली मुझ में है और वो फल लाती है, उससे वो काटता और छांटता है ताकि और ज्यादा फल आए। वो कहते हैं हम हराम की औलाद नहीं है, हमारा बाप तो अब्राहम है। तू हमें क्या सिखाना चाहता है? आइए अजीजों, कलाम में पाक की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़ें और बरकत पाएं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरती है कि हम उसके फर्जंद ठहरे। हालेलुया। खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको आज एक बार फिर नसीहत करता है, क्योंकि उसका कलाम जिंदा है और उसका कलाम मुअस्सर है और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद में और गूदे गूदे में से और हड्डियों में से और दिलो जान से और दिल के ख्यालों को चीरता हुआ जाता है और हमें अपने कद के अंदाजे तक लेके जाना चाहता है। हाँ, ताकि मर्द खुदा कामिल बन जाएं और हर एक नए काम के लिए तैयार हो जाएं। खुदा उनका पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के अजीजों, अमेरिका से एक हमारे प्यारे दोस्त ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आपने हमें 15 मिनट का कलाम भेजना है ताकि हम अपना जो टीवी चैनल है उस पर ये कलाम की बातें चाहते हैं कि ये टीवी पर ऑन एयर की जाएं। और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा अजीजों। मेरे पास तो इतने सोर्स नहीं है, मेरे पास मैं फेसबुक यूज़ कर लेता हूँ। हालेलुया, ये खुदावंद ही ऐसा इंतजाम करेगा। खुदावंद सारे दरवाजे खोलेगा, बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुलते जाते हैं। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि हम फिरौतनी के साथ उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं। तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली, सूली यानी सूली पर कौन हुआ था?
जो सूली पे हुआ है अजीजों, वो सारे जहान की अदालत करेगा, जिसका जिक्र आप अमाल चैप्टर 17 में पढ़ सकते, 17 बाब है और उसकी 23वें से लेकर बाब के आखिर तक देख सकते हैं। खुदा जहालत के ज़मानों से चश्म पोशी करके अब हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, हर शख्स को हुक्म करे, क्योंकि वो उस शख्स के वसीले से जो मर कर जिंदा हुआ है सारे जहान की अदालत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखें अजीजों, जब हम इसके कलाम पर अमल कर लेंगे तो फिर हमारी अदालत नहीं होगी, हम अदालत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली। रूह पाक का शुक्र करेंगे जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है, उससे सीख करके वो बात मैं आपके साथ दोबारा सीखता हूँ, क्योंकि मैं उसका एक छोटा सा शागिर्द हूँ। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। और अब हमारे पास अजीजों गवाहियों का वक्त है, ताकि इसी कलाम के साथ गवाहियाँ पहले रिकॉर्ड की जाएं, क्योंकि फिर फेसबुक पर बहुत लंबा मैसेज हो जाता है। और उसके लिए जो तो सुनने वाले जिनको कलाम का मज़ा आता है वो तो पूरा सुनते हैं, और जिन्होंने ऐसे डांग टपाना होता है वो बस थोड़ा सा सुनते हैं, उसके उनके मतलब की बात नहीं, उनके कानों को खुजली मालूम होती है कि ये कैसा कलाम सुनाता है, तो वो फिर उसको रद्द करते हैं, वो कहते नहीं आगे चलो। तो ऐसी सो कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो, क्योंकि जो महज सुनते हैं वो अजीजों अपनी शक्ल उस आईने के अंदर देखते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, अजीज मुझे और आपको ये सबसे पहले मेरे लिए कलाम है और मैं इसको चूमता हूँ। हालेलुया। जैसे किसी के पास गवाही हो तो वो गवाही दे सकता है। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी प्यारी बाजी, जी दे दें, कोई बात नहीं। फेसबुक पर नए लोग सुन रहे हैं अजीज, आपकी दुआओं से 500 से 20-25 लोग शामिल हो चुके हैं, वो बाद में सुनते हैं। जी प्यारी बाजी बोलिए। खुदा यीशु के नाम में सबकी सलामती हो। मैं अपने पोते के लिए, जो मेरे जेठ का पोता है, मेरा भी पोता है, उसकी गवाही देना चाहती हूँ। बच्चे को रात को अचानक से तबीयत खराब हो गई, रात को सही सोया, सुबह काफी अर्ली मॉर्निंग सुबह उसकी तबीयत अचानक से झटके लगने लग गए। हम यहाँ हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए, डॉक्टर ने बोला बच्चा खत्म हो चुका है, बिल्कुल सांसें ही नहीं है इसके अंदर। मगर हम दुआ करते रहे, अपने पास इमाम साहब से भी दरखास्त करते रहे, हमारे ग्रुप भी दुआ करता रहा, और हमने बोला आप देखें तो चेक करें, कह रहा चले हम देखते हैं। उन्होंने उसको बच्चे को वैन पे लगा दिया। इतना छोटा बच्चा कि भी 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ था जब वो हॉस्पिटल में 8 दिन का था, जब उसका सालगिरह था, लेकिन उसकी कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। रोज बरोज हम दुआएं करते, ऐसा कि जैसे रो रो के खुदावंत के आगे इल्तिजाएं करते। पास्टर साहब से मैं कहती, पास्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पास्टर साहब ने मुझे बड़ी दिलेरी दी। पास्टर साहब ने मुझे बोला सिस्टर जी आप खुद भी दिलेर हो जाए और उसके माँ बाप को कह दे खुदा ने शफा दे दी है, वो बच्चा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा अपने घर लेके जाएंगे। पास्टर साहब की दुआ से मुझे बड़ी तसल्ली हुई, मैंने उनको भी बड़ी तसल्ली दी। ऐसा होते होते खुदावंत का शुक्र है, ऐसा ऐसा प्रोग्रेस बच्चे की बढ़ना शुरू हुई। बच्चे ने हाथ पैर हिलाना शुरू किया, और जब उसकी सालगिरह थी 8वें दिन बच्चे ने दूध भी पीना शुरू कर दिया और खेलना शुरू कर दिया। हालेलुया, आमीन आमीन। थैंक यू बाजी जी, थैंक यू। तो अजीजों आप सबने सुन लिया, डॉक्टरों ने बच्चों को मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन खुदा का शुक्र और ईमानदारों की दुआओं के वसीले से खुदा ने उसे बहाल किया। अजीजों हमारे एक मोहतरम पास्टर जी, पास्टर कमर साहब, अजीजों वो पैदल पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए इतने परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान, इतने हर रोज मैं बार बार उनको लिखता कि पास्टर जी आप तो खादम हैं, आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्या आपको ईमान पर खड़े होना चाहिए। तो आज उन्होंने अजीज़ों बताया कि उस बच्चे की सर्जरी हो गई है और वो उन्होंने कहा कि वो कामयाब सर्जरी है। हम ईमान रखते हैं कि डॉक्टरों के वसीले से भी मौजज़ा होता है। हमने कभी डॉक्टरों को या दवाइयों को कभी कंडेम नहीं किया। लें, दवाइयों से फ़ायदा मिलता है, लें, डॉक्टरों के पास जाएं, अगर आपके पास पैसा है तो लगाएं, अगर नहीं तो उस औरत की तरह जो अपना सब कुछ हकीमों को देकर आखिर के में मसीह के पास आ गई, तो हम पहले क्यों नहीं आ जाते। वो पैसा बचाएं, आपने मेहनत से कमाया होगा, अपने बच्चों पर लगाएं, मसीह की खिदमत के लिए लगाएं। हालेलुया। तो शुक्र हो खुदावंद का कि वो प्यारे बेटे की तस्वीर उन्होंने लगाई थी, मैंने देखी, मैंने फिर लिखा खुदा तू बच्चों को बहुत प्यारा करता है। मेरी तो दुआ है कि ये ऑपरेशन ही इसका ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ऑपरेशन हुआ है, हमें इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि खुदावंद की जो मर्जी है वो पूरी होती है।
खुदावंद की मर्जी पूरी हुई, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, मुबारक कहते हैं। जी पास्टर अर्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर ये रात को वो जो ताबश बेटा कराची में रहता है, वो जिसके मसाने में प्रॉब्लम थी, जो बाय बर्थ पैदा होने से पहले ही ऐसा था, और जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें कहा गया था कि ऑपरेट किया जाएगा, तो खुदावंद के नाम को सारा इज्जत जलाल रूह कुदस ने उससे छुआ, और आपके और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि यीशु मसीह मसा किया हुआ, रूह कुदस से मसा किया हुआ हमारा आसमानी कादरी मतलब खुदा है, हालेलुया, उसे जिंदगी दे दी। हालेलुया, के नाम से सारा आमीन, आमीन। अजीजों, ये बच्चा जन्म से ही इसको किडनी का प्रॉब्लम था, और वो अजीजों हमने सब ने मिलकर दुआएं की, और उसकी पास सब बता रहे हैं कि एक सर्जरी हुई थी, अभी तो और 2 सर्जरीज उन्होंने कहा था करेंगे, लेकिन हम सब ने दुआएं की रो रो कर खुदावंद से, और खुदावंद ने उस बच्चे को बगैर ऑपरेशन के शिफा दे दी। आइए रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सी गवाहियां अजीजों, लेकिन इस आज के मैसेज के साथ इतनी 2 गवाहियां ही काफ़ी हैं। कल अजीजों फिर मिलेंगे, और तो मैं फेसबुक फैमिली को सलाम अर्ज करता हूँ और उनको यीशु मसीह के सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन, आमीन।